अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेयर इज़ सैयद अब्दुल्ला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सपेंसेस इन इटली। कि मतलब आप जब इटली में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के वक्त से लेकर आपको यहाँ इटली तक पहुँचने टाइम तक कितने खर्चा हो जाता है, कितने पैसे लगते हैं और कितना एक्सपेंस लगता है। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कितना आपके पास बैंक बैलेंस हो, कितना आपके पास बैंक स्टेटमेंट या बैंक बैलेंस हो, कितना आपको एक्सपेंसेस के सूरत में एक्सपेंसेस के तौर पे आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। तो इस वीडियो को मैंने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। पार्ट नंबर 1 है एक्सपेंसेस फॉर डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन फ्रॉम कंसर्न बॉडीज। पार्ट नंबर 2 है एक्सपेंसेस इन डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन। पार्ट नंबर 3 है एक्सपेंसेस फॉर डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन फॉर वीज़ा एंड स्कॉलरशिप। एंड पार्ट नंबर 4 है कि एक्सपेंसेस आफ्टर वीज़ा। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को लेता चलूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करवाने हैं कंसर्न बॉडीज से और उसके क्या चार्जेस होंगे। अगर मैं बेसिक से स्टार्ट लेके चलूँ कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स ज़ीरो से स्टार्ट करना है और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक तक के डॉक्यूमेंट्स और इंटर के डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं, इंटर की डिग्री जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट, तो उसकी फ़ीस जब मैंने अप्लाई की तो उस टाइम 800 रुपये थी, 800 PKR। बट अब जो है वो कॉलेज से जाके भी आप निकलवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 800 आप इसको ऐड कर लें। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी से जब बैचलर करते हैं तो बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जब आप निकलवाते हैं बैचलर के बाद तो उसकी फ़ीस होती है मैक्सिमम जो होती है 1000 PKR होती है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो ये अप्रॉक्स इतनी ही फ़ीस होती है, 1000 PKR आपके डिग्री के, 1000 PKR आपके ट्रांसक्रिप्ट के। दैन उसके बाद आप पासपोर्ट बनवाते हो जो कि इंटरनेशनल आपका आइडेंटिटी है एक तरीके से, उसकी जो फ़ीस होती है मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि आप 10 साल वाला पासपोर्ट बनवाएं। तो उसकी फ़ीस जब मैंने अप्लाई किया तो उस टाइम फ़ीस थी 4500 PKR। तो टोटल अभी तक 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। इंटर के सर्टिफिकेट है, आपका इंटर की मार्कशीट और यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर की डिग्री हो गई और इसके अलावा पासपोर्ट। और इसके अलावा आप जो है पासपोर्ट के अलावा पासपोर्ट साइज तस्वीर आप खिंचवाते हो तो उसकी फ़ीस आप लगा लें कि उसके चार्जेस लगा लें 200 PKR। इसके अलावा आप उन सब डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवाते हो तो स्कैन के चार्जेस आप लगा लें 500 रुपये, 500 PKR। इसके अलावा आपके पास है कि भाई FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि आप नादर की वेबसाइट से या पाक आइडेंटिटी की वेबसाइट से आप जनरेट करते हो, उसकी फ़ीस, उसके चार्जेस है 1000 PKR। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके बाद आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या IELTS की तरफ आप जाते हो तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की जो फ़ीस है, जो मेरी यूनिवर्सिटी में फ़ीस थी वो थी 500 PKR। और अगर मैं बात करूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देती हैं। और अगर आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के अलावा आपने IELTS की प्रिपरेशन करनी है, IELTS के लिए बुक खरीदनी है, IELTS के एग्जाम्स देने हैं तो उसकी भी फ़ीस होती है। IELTS की बुक अप्रॉक्स आपको 2000 PKR में मिल जाएगी उर्दू बाज़ार से। एक बंदा है जो कि घर तक आपको डिलीवर भी कर देगा, अगर कहते हैं तो मैं उसका नंबर भी आपसे शेयर कर दूंगा। सेकंड चीज़ है कि अगर आप IELTS देते हो IELTS एकेडमिक की फ़ीस जो आजकल चल रही है वो है 55,000 PKR। तो टोटल ये पार्ट 1 में ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने प्रिपेयर करवाने हैं, प्रिपरेशन के ये चार्जेस होते हैं। तो समराइज़ करके बताऊँ तो ये टोटल जो अमाउंट्स हैं ये है 66,600 PKR जो कि आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन में लगाने ही हैं। अगर बात करते चलें पार्ट नंबर 2 की जो कि एक्सपेंसेस इन डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन है, तो आपको जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था डॉक्यूमेंट्स आपके कहाँ से अटेस्ट होंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स आपके मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, इंटर बोर्ड ऑफिस, IBCC, HEC, MOFA, इन 4-5 जगह से वेरीफाई होते हैं। तो उसकी क्या फ़ीस होती है वो भी मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ, आपको बताता चलूँ कि मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स अगर आप मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची से आप वेरीफाई करवाते हैं तो उसकी दोनों की मैट्रिक के ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री जिसे सर्टिफिकेट कहते हैं, इन दोनों की जो फ़ीस है अप्रॉक्स 1500 PKR है। इसी तरीके से आप अगर इंटर के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाते हैं इंटर बोर्ड ऑफिस से तो उसकी फ़ीस है 1000 रुपये पर डॉक्यूमेंट। तो 2 डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए तो आपके ये 1500 प्लस 2000 आपने ऐड करना है। इसके बाद जब चारों डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाते हैं देन आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं IBCC फॉर द वेरिफिकेशन। तो IBCC वाले पर डॉक्यूमेंट के जो पैसे चार्ज करते हैं वो है 1200 PKR फॉर ईच डॉक्यूमेंट। तो 4 डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं, मैट्रिक और इंटर के 2 डॉक्यूमेंट्स। तो आपको इसकी जो फ़ीस देनी होती है 48,000 देनी होती है और TCS की फ़ीस होती है, TCS काउंटर बराबर में ही है, आई थिंक 50 या 100 रुपये है। तो आप इसको अप्रॉक्स 5000 लगा लें। दैन उसके बाद आपके यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। अगर यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट में अगर आपके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के सिग्नेचर नहीं है तो सबसे पहले आप HEC से करवाने से पहले आप यूनिवर्सिटी से कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के साइन करवाते हैं। ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री में और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के सिग्नेचर होते हैं तो ये फ़ीस आपकी बच जाती है, ये चार्जेस आपके बच जाते हैं। आपको नीड नहीं होती कि आप यूनिवर्सिटी से जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएं। तो आप डायरेक्ट जो है HEC के पोर्टल पे जाके अप्लाई करते हैं और HEC की जो फ़ीस है
पर डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल की वेरीफाई की वो है 1000 PKR। अगर आपने कॉपी से अटेस्टेशन करवानी है एडिशनल, वो 700 आप एडिशनल ऐड करते ले चलें। बट ये है कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं तो वो 1000 PKR है फॉर ट्रांसक्रिप्ट 4 डिग्री, तो 2000 इसके हो गए। देन उसके बाद आप अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद ये 6 डॉक्यूमेंट जब आपके हो जाते हैं तो ये 6 डॉक्यूमेंट प्लस FRC, ये 7 डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो आप मोफा लेके जाके आप वहाँ पे उसकी अटेस्टेशन या वेरिफिकेशन करवाते हो। तो उसकी जो फीस होती है पर डॉक्यूमेंट की मैक्सिमम 20 PKR पर डॉक्यूमेंट की। तो आपके पास 7 डॉक्यूमेंट्स है तो आप इसको 150 PKR लगा लें, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्ट हो गए। देन उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, दिल्ली में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अप्लाई करते टाइम आपसे फ़ीस मांगती हैं जो कि मिनिमल सी फ़ीस है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं 15 यूरो, कुछ मांगती हैं 20 यूरो, कुछ मांगती हैं 30 यूरो। तो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो, जिसमें फ़ीस है आप उसमें अप्लाई कर रहे हो या विदाउट फीस वाले में अप्लाई कर रहे हो। तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए भी कम से कम 100 यूरोज़ आपके पास हो। 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं या मैक्सिमम 5 यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। और दैन उसके बाद आपका जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, आप प्री इनरोलमेंट करते हो। आप उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड मांगती हैं कि भाई आपके पास सीमिया सर्टिफिकेट हो, वरना वीज़ा की तो रिक्वायरमेंट है कि आपके पास सीमिया हो ही हो। सीमिया में भी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक है SOC स्टेटमेंट ऑफ कंपैटिबिलिटी और एक SOV स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन। तो इन दोनों की जो फीस होती है वो लास्ट ईयर तक तो 215 यूरोज़ है, जो कि अगर मैं इसको पाकिस्तान में कन्वर्ट करूं तो ये आपके बन जाते हैं 63,000 अभी के हिसाब से, आज के हिसाब से 63,000। लेकिन सीमिया में अप्लाई करने के लिए सीमिया की रिक्वायरमेंट है कि आप उनको अपने लास्ट ईयर ऑफ एजुकेशन की जो भी आपकी डिग्री है ट्रांसक्रिप्ट है, आप उसको अपनी यूनिवर्सिटी से या HEC से उसकी कॉपीज़ वेरीफाई करवा के आप उनको कुरियर करवाएंगे, तो इसके चार्जेस भी ऐड हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ की, तो फॉर एग्जांपल दाऊद यूनिवर्सिटी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वेरीफाई करके दे देती है आपके डॉक्यूमेंट्स सील्ड एनवलप में। और अगर मैं बात करूँ कराची यूनिवर्सिटी की, तो कराची यूनिवर्सिटी पर डॉक्यूमेंट के 1000 रुपये चार्ज कर रही होती है। तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बैरिया यूनिवर्सिटी भी फ्री ऑफ कॉस्ट करके देती है, तो आपकी ये 2000 रुपये इस डॉक्यूमेंट के लगा लें। देन आप इस डॉक्यूमेंट को आप कुरियर करवाते हो रोम, जो कि जहाँ सीमिया का ऑफिस है। तो अगर आप स्टूडेंट एक्सप्रेस के थ्रू भिजवाते हो तो उसकी फ़ीस आप मैक्सिमम लगा लें 5000 PKR। तो आपको ये टोटल जो फ़ीस है ये आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन है और यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई कर रहे होते हो या सीमिया के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, ये सारी फ़ीस उनकी है। तो टोटल अगर मैं आपको बताता ले चलूँ और यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूँगा, टोटल जो आपका इस पार्ट में जो खर्चा आता है वो है 1,15,950 यूरो 50 PKR। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। जब आपका एडमिशन हो जाता है, जब आपको यूनिवर्सिटी इनरोल कर देती है, आप प्री इनरोलमेंट करवा लेते हो, देन उसके बाद आप वीज़ा के ओपन होने का वेट करते हो। तो मीनवाइल आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं वीज़ा के लिए। इटालियन कॉन्सुलेट जो कराची में या इटालियन एम्बेसी जो इस्लामाबाद में, वो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करती है कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें ये कि इंश्योरेंस हो, डमी या आपके पास फ़्लाइट हो, डमी होटल बुकिंग हो। इसी तरीके से जो आपका स्पॉन्सर है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा हो, वो आप FBR में रजिस्टर्ड हो, टैक्स पेयर होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देन इन सब की जो फ़ीस होती है, इन सब के जो चार्जेस होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, अगर आपका स्पॉन्सर FBR में रजिस्टर्ड नहीं है, आप उसको FBR में रजिस्टर्ड करवाते हो। जिस तरह मेरा केस था, मैं खुद सेल्फ स्पॉन्सर था और मैं FBR में रजिस्टर्ड नहीं था, तो मैंने अपने आप को FBR में रजिस्टर्ड करवाया और स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स के लिए एक डॉक्यूमेंट बनवाया था FBR से, जिसे कहते हैं इनकम सर्टिफिकेट। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स मैंने करवाए थे। 2 साल के अपने आपके टैक्स रिटर्न फिल किए थे, तो फाइलर बनने था और टैक्स रिटर्न फिल करना था। तो इसमें मुझे जो अप्रॉक्स जो मुझे खर्चा आया था वो आया 10,000 PKR। इसके अलावा फिर आप वीज़ा के अदर डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाते हो, उनकी प्रिपरेशन करते हो। जिस तरह आपके पास है इंश्योरेंस है कि भाई आपके पास, आप जब वीज़ा फाइल कर रहे हो तो आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस हो, मेडिकल और ट्रैवल इंश्योरेंस हो, आपके पास होटल बुकिंग हो, डमी होटल बुकिंग जिसे कहते हैं, या फिर फ्लाइट बुकिंग हो जिसे डमी फ्लाइट बुकिंग करवाते हैं कहते हैं। तो इसकी जो नॉर्मल फ़ीस है वो 10,000 है, कुछ जगहों पर जो है 8,500 भी है और कहीं कहीं पर 15,000 भी है। तो नॉर्मल फ़ीस की अगर मैं बताऊँ 10,000 फ़ीस है इसकी। और उसके बाद फिर आप अपने जो आपके पास जो पैसे होते हैं, जो आप भी बैंक स्टेटमेंट में शो कर रहे होते हो, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए जो आप कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह बनवाते हो। इसके अलावा कुछ रिक्वायरमेंट होती है वीज़ा ऑफिसर्स की तरफ से, इटालियन कॉन्सुलेट और एम्बेसी की तरफ से। आप बनवाओगे फाइनेंशियल सपोर्ट, आप बनवाओगे अंडरटेकिंग, मैंने गिफ्ट डीड्स बनवाए थे, मैंने सेल एग्रीमेंट बनवाया था। ये स्टैम्प पेपर वगैरह बनवाने की जो आप नॉर्मल एक चार्जेस ले लो वो 3,000 से 500,000 ये आप लगा लोगे एस्टिमेट कि इतना खर्चा आपका आता है, क्योंकि ये फिर आपको सेकंड मजिस्ट्रेट से सिग्नेचर करवाने होते हैं, अटेस्टेशन है, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें आप 3,000 से 5,000 चार्ज लगा लो।
दैन उसके बाद फिर आप स्कॉलरशिप के एक और डॉक्यूमेंट जो आप बनवा रहे होते हो, प्रिपेयर करवाते हो, वो है नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट या प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। ये आप अपने एरिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से बनवाते हो। तो इसकी तो ऑफिशियल कोई फ़ीस नहीं है, बट ये है कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक अंडरटेकिंग बन रहा है, एक किरायानामा जिसे कहते हैं वो बनवाना होता है, तो इन सब की जो फ़ीस वगैरह होती है वो होती है, आप लगा लो कि 1500 से 2000, जो कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप डीसी ऑफिस जाते हो, उनको ये डॉक्यूमेंट्स दिखाते हो, वो फिर उसके बिहाफ पे आपको नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा फिर जब वीज़ा ओपन हो जाए, वीज़ा फाइलिंग की तरफ जाते हो, वीज़ा की जो फ़ीस अभी तक थी लास्ट ईयर 2023 तक, तो वो 26,000 थी। उसके अलावा नेक्स्ट ईयर का पता नहीं कितनी फ़ीस होगी। तो ये आपके एक्सपेंसेस हो गए। रादर देन दिस एक और चीज़ है जो कि आपने अपने बैंक स्टेटमेंट में शो करनी है, वो आपके पास 6100 यूरो आपके बैंक स्टेटमेंट में हो। ये एक रिक्वायरमेंट है इटालियन कॉन्सुलेट और इटालियन एम्बेसी की तरफ से। आप वीज़ा फाइल करने जाओ तो आपके अकाउंट में 6100 यूरो, 6100 यूरो अप्रॉक्स होने चाहिए, और इसका प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए ये पैसे आपके अकाउंट में आए कहाँ से, एविडेंसेस होने चाहिए। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मेरा जो केस था, मैंने अपने केस में प्रॉपर्टी सेल की थी, मैंने भाई से पैसे लिए थे गिफ्ट डीड के तौर पे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रिपेयर किए थे, प्रॉपर एविडेंसेस दिए थे उनको, ताकि फिर मेरा वीज़ा लग गया। तो ये जो बैंक स्टेटमेंट है 6100 यूरो, जिसको अगर आप आज के हिसाब से पाकिस्तान में कन्वर्ट करूँ तो अप्रॉक्स भी मैं लगा लेता हूँ, तो उसमें 20 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 6 महीने होनी चाहिए। तो ये पैसे जो है ये आपके एक्सपेंसेस में नहीं आता, बट ये कि आपको इसके लिए प्रॉपर एविडेंसेस वगैरह आपको दिखाने होते हैं, तो आप एग्रीमेंट्स वगैरह बनाते हो। लेकिन ये कि ये पैसे प्रॉपर जस्टिफाई हो सके ताकि आपका वीज़ा लग जाए, एक्सेप्ट हो जाए। वरना ये होता है कि फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है और जितने पैसे आपने लगाए हैं ऊपर वो सारे आपके फिर ज़ाया हो जाते हैं, या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आप फिर उसको अप्लाई कर लो। तो ये 6100 यूरो जो है ये आपने सिर्फ और सिर्फ शो करने हैं बैंक स्टेटमेंट पाकिस्तानी किसी भी अकाउंट में। अच्छा, ये किसके अकाउंट में शो कर सकते हैं? या तो ये आप अपने अकाउंट में शो कर सकते हैं, या फिर आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, या तो फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, सिबलिंग्स हैं या पेरेंट्स हैं, इनके अलावा किसी और के अकाउंट में आप शो नहीं करवा सकते। जब आपका वीज़ा लग जाता है दैन आप ये पैसे आप इसमें से निकलवा देते हो। तो पार्ट 3 में जो टोटल एक्सपेंसेस आपके आ रहे हैं वो है 20,50,500 इंक्लूडिंग बैंक स्टेटमेंट। अगर आप इसमें से बैंक स्टेटमेंट हटा देते हो तो आपके पास 50,500 50,500 PKR ये आपके जो है एक्सपेंसेस हैं। अब चलते हैं फोर्थ और लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है एक्सपेंसेस आफ्टर वीज़ा। जब आपका वीज़ा लग जाता है, आपका एडमिशन हो गया, आपका डॉक्यूमेंटेशन सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, आपका जो है वीज़ा के लिए आपने अप्लाई कर दिया, और आप जब दुआएं करते हो और देन उसके बाद आपका वीज़ा आ जाता है, वीज़ा एक्सेप्ट होने के बाद आपके पास जो एक्सपेंसेस लगते हैं, वो जो एक्सपेंसेस हैं, वो जो कुछ मेजर एक्सपेंसेस हैं वो मैं आपको यहाँ बता भी दूँ कि सबसे पहले जब आप यहाँ पर इटली के आने के लिए कर रहे होते हो तो फिर आप सबसे पहले यूरो परचेज़ करते हो। यूरो किसी भी आप करेंसी एक्सचेंज से आप परचेज़ कर रहे होते हो। तो अभी जो यूरो की जो प्राइस चल रही है वो है 292 या 293 PKR। लेकिन आप इसको, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जब यहाँ पर आप आते हो तो आप कितने PKR लेकर आओ, कितने यूरोज़ लेकर आओ, तो कम से कम भी आपके पास 2000 यूरोज़ होने चाहिए यहाँ पे शुरू के 2-3 महीने, जो आपके निकल जाए आराम से। तो 2000 यूरोज़ पाकिस्तानी कितने बनते हैं? वो बनते हैं 5,86,000 आज के हिसाब से। रेट्स कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, तो फ्यूचर में कुछ नहीं पता। जब मैंने यूरोस परचेज़ किए थे वो 355 PKR में 1 यूरो परचेज़ किया था। तो डिपेंड कर रहा होता है रेट क्या चल रहे हैं। तो अगर आपके पास अभी पैसे हैं तो आप परचेज़ करके रख लें, और आपका प्लान है कि भाई आप फ्यूचर में वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और आपके पास 6100 यूरो बैंक स्टेटमेंट के लिए, तो आपको मेरी ये सजेशन है कि आप यूरोस परचेज़ करके रख लें। देन सेकंड मेजर एक्सपेंसेस जो है वो है टिकट। फ़्लाइट बुक करवाते हो तो उसकी जो फ़ीस होती है स्टूडेंट डिस्काउंट वगैरह के साथ मैक्सिमम भी होती है 1,80,000 PKR, जो कि जिसमें आप शशके में आते हो, जो कि मैंने करवाए थे स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ, जब उस टाइम रेट्स काफ़ी हाई थे, तो 1,80,000। थर्ड जो आखिरी एक्सपेंस है, जो आखिरी खर्चा और सबसे ज़्यादा मेजर खर्चा है, जिसमें लोग ज़्यादा खर्चा भी करते हैं, वो क्या है? वो ये है कि शॉपिंग इन द सेंस ऑफ आपको लैपटॉप खरीदना। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो अच्छा सा लैपटॉप परचेज़ करना है आपको। आपके पास अगर अच्छा मोबाइल नहीं तो वो परचेज़ करना है। आपने यहाँ आते हुए सर्दियों की शॉपिंग करनी है, शूज़ हैं, क्लॉथ्स हैं, सारी चीज़ें आपने करनी होती हैं। तो इसमें आप मैक्सिमम जो खर्चा लगाएंगे वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपये, मतलब 1,50,000 से लेकर 2 लाख PKR तक आप शॉपिंग करते हो, जिसमें VIP शॉपिंग आपकी हो जाती है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो लैपटॉप आप खरीदते हो, आपके पास मोबाइल नहीं है अच्छा सा मोबाइल खरीदते हो, दैन उसके बाद जो है बाकी चीज़ें हो जाती हैं। आपको मैक्सिमम जो वेट अलाउ होता है वो स्टूडेंट डिस्काउंट में 40 kg तक आपको अलाउ होता है लगेज में।
तो इस हिसाब से आप शॉपिंग करते हो। दैन उसके बाद ये टोटल जो खर्चे हैं आपके एक्सपेंसेस आफ्टर वीज़ा में वो है 9,60,000। इसके अलावा भी कुछ एडिशनल खर्चे होते हैं जिसका जिक्र यहाँ पर नहीं किया। वो एडिशनल खर्चे क्या है, अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू अपना प्रोसेस करवाते हो तो उसकी जो फीस होती है, उसकी जो चार्जेस होते हैं वो मिनिमम 50,000 है और मैक्सिमम 3 लाख है। वो डिपेंड करता है आप कौन से कंसल्टेंट को, किस कंसल्टेंट को चूज़ करते हो और वो कंसल्टेंट आपके से कितने चार्ज कर रहा है। तो ये 50,000 से 3 लाख तक ये चार्ज पैसे आपने एक्सपेंस के तौर पे इस्तेमाल करने हैं। एक आखिरी चीज़ जो कि एडिशनल एक्सपेंसेस में आपसे जिक्र करता चलूँ कि वो ये है कि भाई अगर आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, वो यूनिवर्सिटी किस रीजन में आती है पहले तो ये आपने देखना होता है। अगर वो यूनिवर्सिटी एर्गो रीजन में है, एर्गो रीजन की रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपने होम कंट्री से ही अपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट और लीगलाइज करवाओगे, दैन पोर्टल पे अपलोड करोगे। उसकी डेडलाइन लास्ट ईयर तक तो 31 अगस्त थी। तो जब तक आपका वीज़ा नहीं आता तो आपने पाकिस्तान में रहते हुए या अपने होम कंट्री में रहते हुए डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज और ट्रांसलेट करवाने होते हैं। तो जब तक मैंने करवाए थे वो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट और लीगलाइज, उसकी फ़ीस थी अप्रॉक्स 100 to 150 यूरो पाकिस्तानी। अगर मैं बात करूँ, आपके पास 50,000 रुपये ये होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपने अपने दोस्त को भिजवाने होते हैं इटली में, दैन वो वहाँ से लीगलाइज करवाता है, ट्रांसलेट करवाता है पाकिस्तान में एम्बेसी या कॉन्सुलेट से मिलान या रोम जाकर। दैन उसके जो पैसे आपके पास होने चाहिए 50,000 तक होने चाहिए। तो टोटल आपको मैंने बता दिए कि कितने एक्सपेंसेस लगते हैं। इस सबको मैं समराइज़ करके आपको पता चले चलूँ। फर्स्ट नंबर पे जो एक्सपेंसेस फॉर डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन फ्रॉम कंसर्न बॉडीज़ है, उसमें जो टोटल पैसे लग रहे थे आपके वो हैं 66,600। पार्ट 2 जिसको हमने डिस्कस किया था एक्सपेंसेस इन डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन और सीमिया वगैरह के लिए या यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो आपका टोटल खर्चा जो आ रहा था वो है 1,15,950 PKR। थर्ड जो आपके पास ग्रैंड टोटल जो हमने किया था वो ये है कि एक्सपेंसेस फॉर वीज़ा एंड स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स, जिसकी जो प्रिपरेशन कर रहे होते हो, वीज़ा फाइलिंग कर रहे होते हो, वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, उसमें जो खर्चा आपके पास आ रहा है 50,500। उसमें बैंक स्टेटमेंट को हटा दिया 6,100 जो यूरोस आपने शो करने होते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंसेस में नहीं है, वो आपने जस्ट शो करने हैं। और लास्ट जो खर्चा, मेजर खर्चा जो है वो है आपका 9,16,000 जो कि आपके वीज़ा आने के बाद जो खर्चा होता है एक्सपेंसेस आफ्टर वीज़ा। तो टोटल अगर मैं करूँ, टोटल इन चारों पार्ट्स को अगर मैं टोटल करूँ तो टोटल आपके पास 11,49,050 PKR होने चाहिए। तो ये कुछ मैंने चीज़ें एक्सट्रैक्ट की थी अपने प्रीवियस जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे। तो आपके पास अप्रॉक्स जो है 12 से 13 लाख आपके पास होने चाहिए। दैन आप यहाँ पर इटली में आके सुकून से ज़िंदगी गुजार सकते हो। फिर जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो आपको स्कॉलरशिप के अमाउंट्स मिल जाते हैं, तो फिर आपका सर्वाइवल उसमें पॉसिबल होता है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, दैन पार्ट टाइम जॉब करके भी अपना सर्वाइव कर रहे होते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरा नंबर आप लोगों के पास है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।